दिन है शनिवार, तारीख 5 नवंबर 2022 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 15,000 रुपए से अधिक वेतन पाने वालों के लिए पेंशन योजना में शामिल होने की अंतिम तिथि 6 महीने से बढ़ाई गई। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में जूते बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, 3 मजदूर झुलसे। कर्नाटक में उच्च न्यायालय ने सीएजी को राज्य बीज निगम लिमिटेड में ठेका प्रथा की जांच करने के दिए निर्देश। दक्षिण कोरिया में सरकार ने विदेशी निर्माण कार्यों पर अधिकतम ओवरटाइम सीमा में की बढ़ोतरी। और संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर मनमानी छंटनी के खिलाफ ट्विटर के मजदूरों ने अदालत का किया रुख। अब खबरें विस्तार से। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कर्मचारी पेंशन संशोधन अधिनियम 2014 को वैध करार देते हुए कहा है कि 15,000 रुपए से अधिक वेतन पाने वाले मजदूरों को कर्मचारी पेंशन निधि से जुड़े रहने के लिए जो आवेदन करना था उसकी तारीख 6 महीने तक बढ़ाई जानी चाहिए। मामला कर्मचारी पेंशन अधिनियम 2014 से जुड़ा है, जब योजना में शामिल होने वालों की आय का पैमाना 6500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह किया गया था, लेकिन साथ ही 15,000 रुपए से अधिक आय वालों को योजना से जुड़े रहने के लिए आवेदन करने की शर्त रखी गई थी। अदालत ने माना कि अत्यधिक मुकदमेबाजी और संशोधनों के कारण लोगों में भ्रम पैदा हुआ और इसीलिए उन्हें आवेदन करने का एक और मौका मिलना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने 15,000 रुपए प्रति माह से अधिक वेतन पाने वालों के लिए 1.16% की दर से अतिरिक्त योगदान करने की शर्त को भी खारिज कर दिया है। नरेला औद्योगिक क्षेत्र में जूते बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने के कारण वहां काम कर रहे 20 वर्षीय अखिल कुमार और 24 वर्षीय सोनू ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 17 वर्षीय समीर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वारदात में झुलसे 17 अन्य मजदूरों का इलाज नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है। बताते चलें कि पुलिस ने फैक्ट्री मालिक साहिल गर्ग और मजदूर ठेकेदार वासुदेव यादव को बिना रजिस्ट्रेशन और आवश्यक कागजी कार्रवाई के फैक्ट्री चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। उधर कर्नाटक में न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने ठेका मजदूर सी सुजाता की याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग को निर्देश दिया है कि वह कर्नाटक राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा मजदूरों को ठेके पर नौकरी देने के तरीके की जांच शुरू करे। सुश्री सुजाता को वर्ष 2007 से 2015 के बीच 4 अलग अलग ठेकों के तहत काम पर रखा गया था और वेतन वृद्धि की मांग करने पर काम से निकाल दिया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कैग को जांचने के लिए कहा है कि क्या ठेके के करार प्रमाणिक और योग्य हैं या फिर वे मजदूरों का हक मारने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। अदालत ने रिपोर्ट दायर करने के लिए कैग को 15 अक्टूबर 2023 तक का समय दिया है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पहली खबर दक्षिण कोरिया से, जहां रोजगार और श्रम मंत्रालय ने विदेशी निर्माण स्थलों पर दक्षिण कोरियाई मजदूरों के लिए अधिकतम विशेष ओवरटाइम की अवधि मौजूदा 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दी है। वर्तमान कानूनों के अनुसार साप्ताहिक ओवरटाइम 12 घंटे से अधिक नहीं हो सकता है, जबकि विशेष ओवरटाइम के तहत व्यक्तिगत सहमति और रोजगार और श्रम मंत्रालय से अनुमति के बाद आपदा प्रतिक्रिया, मानव जीवन सुरक्षा, आपातकालीन प्रबंधन या फिर कंपनी के काम में वृद्धि और अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए इस सीमा को 12 घंटे से बढ़ाया भी जा सकता है। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका में सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर द्वारा ईमेल के जरिए 50% से भी अधिक कर्मचारियों की छंटनी के बाद कर्मचारियों ने कैलिफोर्निया राज्य की अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मनमाने ढंग से अचानक की गई इस छंटनी के खिलाफ मजदूरों ने कंपनी पर सामूहिक छंटनी के संबंध में संघीय और कैलिफोर्निया राज्य कानूनों का पालन नहीं करने के लिए वर्ग कार्रवाई मुकदमा यानी क्लास एक्शन सूट दायर किया है। बताते चलें कि 75 से अधिक मजदूरों वाले सभी कार्यस्थलों पर वर्कर एडजस्टमेंट एंड रीट्रेनिंग नोटिफिकेशन एक्ट यानी वॉर्न लागू होता है, जिसके तहत यदि मालिक 30 दिनों के भीतर 50 से अधिक मजदूरों की छंटनी करना चाहे तो उसे 2 महीने का नोटिस देना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर मालिक को प्रतिदिन प्रत्येक कर्मचारी को $500 की दर से जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस अंक में बस इतना ही।
देश विदेश की मजदूर जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के साथ मंगलवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।